आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। अक्सर आपने देखा होगा आरओ एआरओ के मेंस में और यूपी पीसीएस के मेंस में एक प्रश्न घुमा फिरा के ज़रूर आ जाता है। वो आता है कि सरकारी पत्र और अर्ध सरकारी पत्र यानी गवर्नमेंट लेटर और सेमी गवर्नमेंट लेटर में अंतर क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही पढ़ेंगे कि सरकारी पत्र और अर्ध सरकारी पत्र में अंतर आएगा तो आप कैसे लिखेंगे, और इसमें कुछ अपना दिमाग आपको लगाना ही नहीं है। यही अंतर आपको ऐसे ही लिख डालना है क्योंकि इतने ही अंतर है और इससे ज़्यादा आपको लिखना नहीं है और इतने पे आपको बढ़िया नंबर मिल जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं इन दोनों के बीच में अंतर। ये याद रखिएगा, एक साल छोड़ के एक साल, माने एक बार पूछेगा तो अगले बार नहीं पूछेगा। इस तरीके से यूपी पीसीएस मेंस में और आरओ एआरओ में तो लगभग आप मान के चलिए अक्सर आ ही जाता है कि इन दोनों पत्रों में अंतर क्या है। तो चलिए, एक तरफ लिखा है सरकारी पत्र और दूसरा तरफ लिखा है अर्ध सरकारी पत्र। अच्छा, ये मैं फिर से बता दूं, ये वो चीज़ है जिससे पढ़ के दो बार मेरा मेंस निकला, मैं इंटरव्यू क्वालिफाई किया, यही एक चीज़ के चक्कर में। तो आप बहुत भटकिएगा नहीं कि कहाँ, किसी बुक से मत जाइए। ये देखिए ध्यान से, सबसे पहला सरकारी पत्र। सरकारी पत्र सामान्य उद्देश्य से भेजे जाते हैं। सामान्य का मतलब बहुत ही फॉर्मल रहता है। सरकारी पत्र सामान्य उद्देश्य से भेजे जाते हैं, लेकिन अर्ध सरकारी पत्र हमेशा विशेष उद्देश्य से, चरस करने के लिए, उंगली करने के लिए भेजे जाते हैं। याद रखिए, जो सरकारी पत्र है, सरकारी मतलब सामान्य, अर्ध सरकारी मतलब विशेष। यह पूर्ण रूप से औपचारिक होता है। कोई भी सरकारी पत्र पूर्ण रूप से औपचारिक होता है, उसमें प्रिय मित्र दोस्त ये सब नहीं होता। पूरी तरीके से औपचारिक का मतलब फॉर्मल लेटर, कुछ भी अमानवीय भाषा, अमानवीय का मतलब कोई भी इनफॉर्मल वर्ड नहीं यूज होगा। लेकिन ये पत्र अनौपचारिक ही होता है। कौन सा? अर्ध सरकारी। क्यों? क्योंकि एक भाई आपने भेजा ना कि भाई साहब प्लीज भेज देना, अरे यार जल्दी भेज देना, आप वो कर रहे हैं। अगला जो सरकारी पत्र होता है वो सदैव अन्य पुरुष यानी प्रथम पुरुष में लिखा जाता है। याद रखिएगा, ये आप इसको जरूर याद रखिएगा। यह पत्र सदैव अन्य पुरुष यानी प्रथम की शैली में लिखा जाता है, जबकि ये जो है मध्यम या उत्तम पुरुष की शैली में, जैसे मैं आप, सीधे मैं आप। ठीक, याद रखिएगा। ये जो कौन सा पत्र है? अर्ध सरकारी पत्र में आप मैं और आप लिख सकते हैं सीधे, इसमें आप नहीं ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये कौन सा है? प्रथम पुरुष में लिखना है। दूसरा, जैसे मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि, मतलब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि सुनो, ये सब इसमें नहीं बोल सकते। ये औपचारिक है, वो अनौपचारिक है। इसमें प्रथम पुरुष यानी अन्य पुरुष और उसमें मध्यम और उत्तम पुरुष की शैली में लिखा जाता है। अगला जो अंतर है, यह पत्र अनात्मीय ढंग से, मतलब अंदर की फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि नहीं यार यार भाई हाथ जोड़ रहे दे दो यार, ये सब नहीं, एकदम औपचारिक। ये क्या है? ये पत्र पूरी तौर से क्या है? अनात्मिक। अनात्मिक का मतलब बिना फीलिंग के लिखना है ये वाला पत्र सरकारी, लेकिन ये पूरी तरीके से आत्मीय ढंग से लिखा जाएगा। अरे भाई दे दो यार, जल्दी कर दो यार, कृपया करो, कृपा कर दे मुझे, दे दो यार। और दूसरा, अगला आ जाए, ये पत्र सरकारी अधिकारी के पद नाम से भेजा जाता है। सरकारी पत्र हमेशा सरकारी अधिकारी के पद के नाम से भेजा जाता है, लेकिन याद रखिए यह पत्र सरकारी अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से, जैसे जिला अधिकारी, और यहाँ लिख देंगे नाम राजेश खिलावन XYZ, ऐसे लिखा जाता है। ठीक, अगला, सरकारी पत्रों के संबोधन में महोदय लिखा जाता है। सरकारी पत्र को जब भी लिखेंगे उसके संबोधन में महोदय लिखेंगे, लेकिन अर्ध सरकारी के पत्रों के संबोधन में हमेशा प्रिय श्री लिखेंगे। प्रिय श्री राजेश, प्रिय श्री कमलेश, इस टाइप से। ठीक है, उपनाम डायरेक्ट लगा के लिखेंगे। ठीक, शासकीय पत्र की समाप्ति पर भवदीय जैसे शब्द लिखे जाते हैं। शासकीय पत्र कोई भी लिखेंगे लास्ट में, याद रखिए कभी भी आप लेटर लिखिए लास्ट में भवदीय लिखिए शासकीय में। लेकिन किसी को पर्सनल लेटर लिख रहे हैं, कि पर्सनल का मतलब अर्ध शासकीय, काम गवर्नमेंट का ही है लेकिन लिख पर्सनल रहे, तो उसका देखिए अर्ध शासकीय का मतलब, शासकीय का मतलब काम गवर्नमेंट का है और गवर्नमेंट के हिसाब से ही कर रहे हैं। अर्धशासकीय का मतलब थोड़ा काम आपको जल्दी चाहिए, तो काम गवर्नमेंट का ही है लेकिन आप उसको इनफॉर्मल रूप से कर रहे हैं। तो अर्धशासकीय पत्र की समाप्ति पर भवननिष्ठ आपका लिखा जाता है। आपका मानस पांडे, भवननिष्ठ, ये इसमें क्या लिखा जाएगा? भवदीय। एक में भवदीय, दूसरे में भवननिष्ठ। अगला क्या है? प्रायः भवदीय के बाद कुछ नहीं लिखना है आपको, लेकिन यहाँ पे अर्ध सरकारी में भवननिष्ठ आपका लिखने के बाद ठीक नीचे बाईं तरफ थोड़ा सा नीचे पाने वाले का नाम और सेवा में, जिसको आप भेज रहे हैं उसका नाम और उसके सेवा में लिखा जाता है। याद रखिए। तो ये रहा सरकारी और अर्ध सरकारी पत्रों के बीच में अंतर। अक्सर आ जाता है, इतने अंतर काफ़ी होते हैं लिखने के लिए। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करिए। बिल्कुल याद रखिए, यूपी पीसीएस का मेंस, आरओ एआरओ का और खंड शिक्षा अधिकारी के मेंस में ये सीधा काम देगा, तो इसका उस दिन नोट्स मत बनाइए, आज तैयार करिए।